नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MSPS 9983 स्टडी सेंटर पर। और आज अपन एक बेसिक जो पार्ट है जिसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम, जो भाई कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों की काम आने वाली क्लास है, तो आज अपन ये शुरू कर रहे हैं। और इससे पहले एक बात, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले आज अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे संसाधन क्या है, इसके प्रकार है वो पढ़ेंगे। उसके बाद ये दो प्रकार हो गए इसके, और कोयले का निर्माण वो कैसे हुआ, पेट्रोलियम है इसके उत्पाद है, और कोयला इसके उत्पाद, वो पढ़ सारी की सारी बात है इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संसाधन। संसाधन किससे कहते हैं, तो ये परिभाषा आपकी, क्योंकि ये क्लास इस टाइप की है अपनी, तो ये साइंस में भी तो काम में आएगी भाई, साइंस में भी तो काम में आएगी। और इसके साथ साथ एसटी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो ये दो सब्जेक्ट की क्लास आपकी तैयार हो जाएगी एक साथ, एक तो साइंस की और दूसरी एसएसटी की। तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले संसाधन। तो संसाधन की परिभाषा हो जाएगी प्रकृति से प्राप्त वे सभी वस्तुएं जो मानव के लिए आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से उपयोगी हो। यानी कि प्रकृति से प्राप्त वे सभी वस्तुएं जो मानव के लिए आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से क्या हो, उपयोगी, उसको अपन बोलते हैं संसाधन। तो ये तो अपनी सरल सी परिभाषा संसाधन की। उसके बाद संसाधन के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला है अक्षय प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा होता है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। तो अक्षय मतलब जिनके भंडार असीमित हो, इसकी परिभाषा हो जाएगी वे संसाधन जिनके भंडार असीमित हो और कभी भी समाप्त होने वाले न हो। जो कभी भी समाप्त नहीं होंगे उनको बोलते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन। जैसे अपनी वायु और सौर ऊर्जा। वायु और सौर ऊर्जा दो ऐसे संसाधन है जिनके भंडार असीमित हैं। चाहे आप इनको जितना काम में लो, कितने काम में लेते रहो, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई इनके अंदर कमी नहीं होगी। तो ये तो हो गया पहला प्रकार। दूसरा होता है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी नंबर 2, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। तो वे संसाधन जिनके भंडार सीमित है, और निकट भविष्य में समाप्त हो सकते हैं। निकट भविष्य में समाप्त हो सकते हैं, उनको बोलते हैं समाप्त होने वाले संसाधन या समाप्य संसाधन कहा जाता है। जैसे कोयला है वह पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम दो ऐसे संसाधन है जिनके भंडार हम सबको पता है कि सीमित है, और यदि इसी प्रकार से काम में लेते रहे, इनको इसी प्रकार से अंधाधुंध इनका दोहन करते रहे, तो निकट भविष्य में एक दिन समाप्त हो जाएंगे। और आने वाली पीढ़ियों को नाम सुनेगी कि भाई कोयला है वो भी जमीन से निकाला जाता था, या पेट्रोलियम नाम का भी कोई द्रव्य था जिससे गाड़ी वगैरह चला करती थी। उसके बाद हम देखते हैं कोयले का निर्माण। या अपन इससे पहले और भी इसके प्रकार देखते हैं, संसाधन के प्रकार। तो संसाधन अपघटन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। अपघटन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है वो होता है जैव निम्नीकरणीय। और दूसरा होता है अजैव निम्नीकरणीय। निम्नीकरणीय अपघटन के आधार पर दो प्रकार के हो गए। जिन संसाधनों का या जिन पदार्थों का जो सूक्ष्म जीव है उनके माध्यम से अपघटन हो जाता है उनको बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय।
ठीक है। और जिनका अपकरण नहीं होता उनको बोलते हैं अजैविकरणीय। और यदि प्राप्ति के आधार पर अपन देखें, यदि प्राप्ति के आधार पर संसाधन को बांटा जाए तो भी दो प्रकार के हो जाएंगे। एक तो होता है संभाव्य, और दूसरा होता है वास्तविक। दूसरा होता है वास्तविक और स्थान के आधार पर हो जाएंगे विशेष स्थानिक, और एक होता है सर्वव्यापी। यानी कि अलग अलग कार्य के आधार पर संसाधन को बांट सकते हैं। अपघटन के आधार पर दो प्रकार के हो गए, प्राप्ति के आधार पर भी दो प्रकार के संभाव्य, यानी कि जिनकी संभावना हो, जिनकी बड़े संभावना कर सकते हैं। और दूसरा होता है वास्तविक, जो जहां पर वास्तव में हो। और स्थानिक यानी जो किसी स्थान विशेष पर, जैसे लोहा है वो राज्य, कुछ ही राज्य में निकाला जाता है, ठीक है। और कुछ होते हैं सर्वव्यापी, जैसे वायु है, जल है, तो ये सभी जगह आराम से मिल जाते हैं, तो इन संसाधनों को कहा जाता है सर्वव्यापी। उसके बाद हम देखते हैं कोयला। कोयला इसका निर्माण कैसे हुआ, तो ये भी क्वेश्चन आता है जिन क्लास में, बड़ा क्वेश्चन आता है यहां से भी। कोयले का निर्माण हो किस प्रकार हुआ, तो कहते हैं यानी कि वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले, लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले अपनी पृथ्वी है वो किन्हीं भी प्राकृतिक कारणों से क्या हो गई थी, उथल पुथल। किन्हीं भी प्राकृतिक कारणों से क्या हो गई, उथल पुथल हो गई। और उथल पुथल होने के कारण पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा था, ऊपरी हिस्से पर क्या थी, घनी वनस्पति। ऊपरी हिस्से पर हाँ, तो जो पृथ्वी वो क्या थी, घनी वनस्पति से तर थी। अब हुआ क्या, मतलब पृथ्वी उथल पुथल होने के कारण ये जितनी भी जो वनस्पति थी, इस भाग के अंदर जितनी भी वनस्पति थी वो क्या हुआ, मिट्टी के नीचे दब गई। मिट्टी उसके नीचे दबना शुरू हो गई और धीरे धीरे मिट्टी की एक परत, दो परत, कई परतें हैं उसके ऊपर परत से चढ़ती गई। और इस कारण क्या हुआ, यहाँ पर बढ़ा दाब, यहाँ पर बढ़ा दाब। और जैसे जैसे ये गहराई में गए तो गहराई में जाने के कारण इस स्थान का क्या बढ़ गया, ताप। यानी कि वनस्पति थी और मिट्टी के अंदर दब गई, दब जाने से उसके ऊपर क्या बढ़ा, दाब और ताप। और ताप और दाब बढ़ने के कारण ये जो वनस्पति थी, पेड़ पौधे थे, वो किसमें बदल गए, कोयले में। ये बदल गए कोयले में, यानी कि वनस्पति मिट्टी के नीचे दब गई और ऊपर से मिट्टी का दाब होने के कारण और नीचे गहराई में चले जाने के कारण क्या बढ़ा, ताप। तो ताप और दाब बढ़ने के कारण किसमें बदल गए, कोयले में। तो इस प्रकार से अपने कोयले का निर्माण हुआ। और धीमी जो मरद वनस्पति है, ये वनस्पति क्या हो गई, मरद। तो मरद वनस्पति से धीमे प्रक्रम द्वारा, मरद वनस्पति से धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले का जो निर्माण हुआ, इसको अपन कहते हैं कार्बनीकरण। कार्बनीकरण की परिभाषा कई बार पूछ जाती है। तो मरद वनस्पति द्वारा धीमे प्रक्रम से, यानी बहुत ही धीरे धीरे ये जब कोयले में बदले तो इसको अपन कहते हैं कार्बनीकरण। पहली बात आ गई। दूसरा को जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है, जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जीव थे, क्या थे, जीव। और जीवों के अवशेष से, जीवों के अवशेष से बने होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। भाई कोयले को जीवाश्म ईंधन क्यों कहा जाता है, तो जीवों के अवशेष से या मृत जीवों के अवशेष से बने होने के कारण इसको जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। उसके बाद कोयला मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। कोयला है जो अपन नीचे से खनन करके निकालते हैं, वो कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। तो ये है अपना पीट है, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और एंथ्रेसाइट। यानी कोयला हो 4 प्रकार का होता है। और इसमें सबसे जो उच्च क्वालिटी का कोयला होता है वो है एंथ्रेसाइट, यानी कि सबसे बढ़िया क्वालिटी का जो कोयला है उसको एंथ्रेसाइट को माना जाता है। इसके अंदर सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा होती है। उसके बाद अपन देखते हैं कोयले से कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं, यानी कोयले से प्राप्त होने वाले जो उत्पाद है वो कौन कौन से हैं। तो कोयले से मुख्य रूप से 3 प्रकार के पदार्थ प्राप्त होते हैं। पहला होता है कोक, पहला होता है कोक, और दूसरा होता है कोलतार, और तीसरा होता है कोल गैस।
यानी कि कोयला उसको अपन निकालेंगे तो उसके खनन प्रक्रम से 3 प्रकार के पदार्थ, पहला तो हो गया कोक, यानी कि ये काले रंग का, वो क्या है, काले रंग का सरंध्र ठोस पदार्थ होता है, या अपन कह सकते हैं काले रंग का एक तरह का चूर्ण। और इसका उपयोग होता है जो जितने भी बड़े इस्पात के उद्योग हैं, इस्पात के जितने भी जो उद्योग होते हैं, कारखाने होते हैं, उसके अंदर इसका उपयोग करा जाता है। और दूसरा कोलतार, इससे बहुत सारे उपयोगी उत्पाद जैसे अपन सड़क वगैरह बनाने में, उर्वरक है, रासायनिक पेंट, जो अपने पेंट वगैरह वो सारे के सारे इस कोलतार से बनाए जाते हैं, और एक काले रंग का अंदर होता है। दूसरा जो तीसरा जो पदार्थ है कोल गैस, तो इसका अपन ईंधन के रूप में इसको काम में लिया जाता है। तो यानी कि उत्पत्ति के आधार 3 तरह के पदार्थ हो गए अपने। सबसे पहला हो गया कोक, जो काले रंग का सरंध्र ठोस पदार्थ होता है, और इसका उपयोग इस्पात जो उद्योग है उसके अंदर करा जाता है। दूसरा अपने कोलतार, जो गाढ़े रंग का काला द्रव होता है, और इसका उपयोग अपन फोटोग्राफी वगैरह है, पेंट है, और जो डामर कोलतार उसके रूप में इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद अंतिम उत्पाद अपना कोल गैस, जिसका उपयोग अपन ईंधन के रूप में करते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं पेट्रोलियम। हाँ तो दोस्तों पेट्रोलियम को अपन देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि आज के लिए वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आज के पार्ट में केवल इतना ही। और पेट्रोलियम में इसके उत्पाद है जितने भी, जो अपना नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर जरूर कर दें दोस्तों। धन्यवाद।